हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा ऐड ऑन करने के लिए आज की ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3, जो कि बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है भाई। बराबर, सर्कल का डिस्कशन करने वाले। क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम जान लेते हैं सर्कल का जो वेटेज है, दैट इज 12 मार्क्स। कितने मार्क्स का वेटेज है भाई? तो 12 मार्क्स का वेटेज है। और इसका 1 मार्क्स का जो जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, क्या बोला मैंने भाई? जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का, बराबर, विथ कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट समझाया है और उसके बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी पूरा कंप्लीटली वॉच कर रहे हैं और वहां से बेनिफिट उठा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 मार्क्स नहीं भाई, 1 मार्क्स का तो गेम खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होगा। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा भाई कि इतने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं। और सॉल्व करने के बाद अगर आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पा रहे हो तो मैं बोलता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस ना एकदम हाई लेवल पे होगा। बराबर, तो चलिए आज देखेंगे सर्कल का चैप्टर नंबर 3, सर्कल का क्वेश्चन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। कहां से ये क्वेश्चन को उठाया? तो बोर्ड का पीवाईक्यू है, फ्रॉम 2019 टू 2025 तक के बोर्ड के सारे क्वेश्चन। बराबर, तो देखो भाई क्या बोला मैंने भाई? जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रॉम योर 2019 से लेकर 2025 तक के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो भाई कहीं मत जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और ये सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन है उसको एक बार कम से कम सॉल्व करिए, क्योंकि ये बोर्ड के क्वेश्चन है तो मोस्टली चांसेस ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में हो जाए। चलिए, तो सबसे फर्स्ट ये क्वेश्चन हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखो हमें यहाँ पर क्या दिया है? एंगल 65 दिया है और हमसे पूछा क्या है? ये वाला एंगल पूछा, एंगल एओसी। बराबर, तो अब ध्यान से देखेंगे एंगल एबीसी। अगर मैं एंगल एबीसी की बात कर रहा हूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, बराबर, तीनों पॉइंट मेरा इधर है, सर्कल के ऊपर है। दैट मींस ये जो मेरा एंगल एबीसी, ये कौन सा एंगल है? इंस्क्राइब्ड एंगल। कौन सा एंगल भाई? तो इंस्क्राइब्ड एंगल। और इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए हम ये वाला जो लिखते हैं, दो लाइन के बीच में जो आर्क आएगा, इसे बोलेंगे इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहां पर होगा एंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क। यहां पर आपको लिखना रहेगा मेजर आर्क ए एक्स सी। क्या लिखना रहेगा? मेजर आर्क ए एक्स सी। और थियरम आपका कौन सा होगा? इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। अब देखो ये जो 2 है, ये 2 इधर जाएगा तो यहां पर आप क्या लिखोगे? एंगल ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब एंगल ए बी सी का वैल्यू देखो मुझे दिया है 65 डिग्री। इसका मतलब जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर ऐसा होगा 2 इंटू 65 विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 130। और 130 डिग्री मेरा किसकी इक्वल है? देखो ये आर्क के इक्वल है। आर्क ये इस एंगल के इक्वल है। इसका रीजन क्या है? डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। तो यहां पर भी जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा भाई? तो 130 डिग्री। मैंने सिर्फ क्या किया? ये आर्क की जगह ये वैल्यू को क्या कर दिया भाई? तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। इतना सिंपल क्वेश्चन आया, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन में जरा देखो क्या बोला। गिवन आपको क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो आपको ये दिया एम के का वैल्यू 12 और के एल का वैल्यू 6√3। एम के इधर है, इधर ये हो जाएगा 12 और के एल का वैल्यू इधर ये हो जाएगा 6√3। और आपको बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब एम एल ढूंढो। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री होगा। रीजन है टेंजेंट थ्योरम। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? जब आप स्टार्ट करोगे ये क्वेश्चन को लिखना तो आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट किससे करना भाई? सोल्यूशन से। गिवन टू फाइंड फॉर्मूला, गिवन टू फाइंड आपको वहां से खुद से लिखना है। मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन से बताऊं। सोल्यूशन में जब आप एंट्री लोगे ना तो सबसे पहले आपको ये लिखना है एम एल इज परपेंडिकुलर टू एल के। क्या है? परपेंडिकुलर टू एल के, जिसके वजह से मेरा मेजर एंगल एम एल के क्या हो जाएगा भाई? तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है, इसका रीजन हम लिखते हैं टैंजेंट थियरम। क्या रीजन लिखते हैं भाई? तो टैंजेंट थियरम, ये हमारा रीजन हो। इसके बाद अगर मेरा ये 90 डिग्री होगा तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ भाई? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एम एल के, इन ट्राइंगल एम एल के मेजर एंगल एम एल के इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला भाई मैंने? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको भी पता है क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? एम के। तो हम लिखेंगे एम के का स्क्वायर
बेस मेरा क्या है देखो एल के का स्क्वायर प्लस हाइट मेरा क्या है एम एल, तो एम एल का स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। अब एम के की जगह मैं क्या रखूंगा, देखो यहां पर सॉल्व करते हैं। एम के की जगह मैं क्या रखूंगा 12, तो ये हो जाएगा मेरा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल के की जगह मैं क्या रखूंगा, ये हो जाएगा मेरा 6√3 द होल स्क्वायर। फिर प्लस नेक्स्ट हो जाएगा मेरा एम एल का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर होगा 144 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर में आपको समझना पड़ेगा, ये कुछ बेसिक्स है। अभी मैं मैथ्स का बेसिक्स भी लेकर आऊंगा जो आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब देखो 6√3, अगर मैं 6√3 का स्क्वायर निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ स्क्वायर, तो मेरे को यहाँ पर दो तरीके से निकालना है, पहले 6 का स्क्वायर निकालना और फिर √3 का स्क्वायर निकालना। 6 का स्क्वायर 36 होगा, √3 में रूट रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो होगा 36 × 3 प्लस एम एल स्क्वायर, बराबर। अब मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मेरा 144 इज इक्वल टू 36 × 3 करो कितना होगा, 6 3 18, 8 होगा, 1 3 3 9, 108 प्लस मेरा हो जाएगा एम एल स्क्वायर। आई होप यहां तक सबको समझ में आया कि हमने क्या क्या लिखा है अभी तक, बराबर। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो मैंने क्या बोला, 144 इज इक्वल टू 108 प्लस मेरा क्या था भाई, तो एम एल स्क्वायर था। अब ये 108 इधर जाएगा, 108 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 144 माइनस 108 इज इक्वल टू योर एम एल स्क्वायर। चलो माइनस करो, 144 माइनस 108, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 14, ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा भाई 3। 14 माइनस 8 तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये 3 ऐसी आएगा और ये 0, तो यहाँ पर मेरा जो वैल्यू आएगा दैट इज 36 इज इक्वल टू योर एम एल स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो मेरा जो एम एल का वैल्यू होगा, यहाँ पर लिखते हैं एम एल का जो वैल्यू होगा वो होगा √36। दैट मीन्स मेरा जो एम एल का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो 6 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना है, 6 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा भाई, तो फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि कैसे हमने आंसर को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगती है दैट इज, ये भी बता देता हूं चलो मैं, टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थियरम। क्या लगता है भाई, तो टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थियरम। अब टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थियरम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर देखो एक लाइन टच करके जा रहा है दैट इज टैंजेंट, तो आपको हमेशा टैंजेंट का क्या लिखना है, स्क्वायर, और उसके बाद पी से क्यू जाना है और पी से आर जाना है। पी से क्यू जाना है मल्टीप्लाई में पी से ही आर जाना, मतलब ये मेरा होता है टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थियरम का स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट को हम यहाँ पर देखो कैसे यूज कर रहे हैं, पी ए स्क्वायर पी क्यू और यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो पी आर। अब ये जो पी आर है मेरा, अगर पी आर देखो तो यहाँ से यहाँ तक है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पी क्यू प्लस क्यू आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर पी क्यू लिखा है और यहाँ पर लिखूंगा क्यू आर, फिर 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 प्लस 6.4, क्योंकि मेरे को देखो वैल्यू दिया है, एक का 3.6 दिया है, एक का 6.4, बराबर। तो पी क्यू का वैल्यू मुझे कितना दिया है, 3.6 दिया है, और पी क्यू प्लस क्यू आर है तो 3.6 प्लस 6.4 हो जाएगा। तो ये मेरा वैल्यू कितना होगा, 3.6 प्लस 6.4 कितना होगा, 0 1 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा मेरा 10, मतलब यहाँ पर आंसर आएगा 10, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 36। अब पी ए स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका भी क्या हो जाएगा भाई, तो √36, तो आंसर आएगा 6। आई होप आपको ये भी समझ में आया कि कैसे हमने ये पैटर्न को सॉल्व किया। तो यहां से आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है टैंजेंट सिकेंट सेगमेंट थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट बोला है ना, ये स्टेटमेंट याद रखना है और ये डायग्राम याद रखना, बस दैट्स इट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया, बराबर। कैसे करवाया था देखो, कल मैंने आपको जो मैंने आपने जो मेरा 1 मार्क्स का वीडियो देखा रहेगा, पहले वाला वीडियो, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, देखो यहाँ पर जो मेरा कॉर्ड है वो इंटरनली टच हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलते हैं भाई, तो इंटरनल डिविजन। क्या बोला जाएगा, इंटरनल डिविजन। अब ये जो मेरा इंटरनल डिविजन है ना, अगर तुम देखोगे ना ध्यान से, हमने सब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, सर्कल से 2 मार्क्स के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन फिक्स है भाई, आने ही वाले, बराबर। और टॉपिक भी देखो बहुत सिंपल है, पहले टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम उठा, इंटरनल डिवीजन, मतलब प्रैक्टिस सेट 3.5 कहीं ना कहीं पकड़ के चलो और 3.3 कहीं ना कहीं पकड़ के चलो, बराबर। तो इंटरनल डिवीजन का प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं ई से ए जाऊंगा तो ये हो जाएगा ई ए मल्टीप्लाई बाय, फिर ई से बी जाऊंगा तो हो जाएगा ई बी, फिर ई से सी जाऊंगा, फिर मल्टीप्लाई बाय ई से डी जाऊंगा, ये हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट। अब देखो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो क्या बोला, कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट आ गया मतलब इंटरनल डिवीजन करना है। सीई ई डी सेम लिखा, देखो सीई ई डी और ई ए ए बी। अब जो जो मेरे को वैल्यू दिया वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है। हमको यहाँ पर सीई का वैल्यू नहीं दिया है, कि दिया है सीई का वैल्यू भी दिया है, तो 12 यहाँ पर हम लिखेंगे 12, और ये जो बॉक्स है बॉक्स में हम लिखेंगे इंटरनल डिविजन। क्या लिखेंगे भाई, तो इंटरनल
डिविजन। फिर यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब ईटी का वैल्यू क्या होगा, देखो 12 मेरा नीचे आ गया तो ऊपर क्या रहेगा 15 इंटू 6, 6 1 जा 6 2 जा, तो मेरे पास क्या बचता है 15/2, 15/2 मतलब 15 का हाफ, दैट इज 7.5। बस इतना सही क्वेश्चन करना। दिस कैरीज 2 मार्क्स। देखो 4 डब्बे भरे हैं, 4 डब्बे अगर आपने करेक्ट भर दिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, हर डब्बे के लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। अब चलो ये देखो यहाँ पर क्या बोला, मेजर ऑफ 2 आर्क्स फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर 2x एंड 7x, फाइंड द मेजर ऑफ माइनर आर्क। अब ये जो सर्कल का क्वेश्चन है ये कैसा है, देखो मेजर ऑफ 2 आर्क फॉर्म्ड बाय कॉर्ड। कॉर्ड मतलब पहले एक मेरा सर्कल है, इसके अंदर मैंने कॉर्ड बना दिया है, बराबर। इसमें ना 2 आर्क है, एक है माइनर एक है मेजर। अगर मैं आपको माइनर वाला बताऊं तो ये वाला जो आर्क है ये मेरा माइनर है, इसको मैं क्या लिखता हूँ माइनर, और ये वाला जो इसे मैं क्या लिखूंगा भाई, तो मेजर। तो ये जो माइनर वाला है इसका वैल्यू दिया मुझे 2x, जो मेजर वाला इसका वैल्यू दिया मुझे 7x, बराबर। तो हमें ये पता है मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क, इधर फॉर्मूला लिख के रखो, दैट इज मेजर आर्क, जो भी आपका मेजर आर्क होगा और जो भी आपका माइनर आर्क हो, मेजर और माइनर आर्क को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे को हमेशा वैल्यू मिलेगा 360 डिग्री। दिल में दिमाग में जिधर बिठाना उधर बिठा के रख लो। तो अब जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे ना, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन में मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ। सोल्यूशन जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, मेजर आर्क, ये मेरा गिवन में जाएगा ऊपर, ये वाला पार्ट पूरा गिवन में रहेगा, तो मेरा मेजर आर्क, आर्क प्लस माइनर आर्क, मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क इज नथिंग बट इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर। अब बताओ मेजर आर्क मुझे कितना दिया 7x, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 7x डिग्री, प्लस माइनर आर्क मुझे कितना दिया 2x, तो ये 2x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं दोनों को क्या करूंगा प्लस, अगर मैं 7 और प्लस 2 करूंगा तो मेरा वैल्यू होता है 9x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है भाई, इसको फर्दर सॉल्व करना। फर्दर सॉल्विंग देखो यहाँ पर हो रही है, इधर ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा भाई 40 डिग्री। x का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 40 डिग्री मिल गया, बराबर। अब मुझे यहाँ पर क्या बोला, माइनर आर्क ढूंढने को बोला है। माइनर आर्क, तो माइनर आर्क कैसे ढूंढेंगे, माइनर आर्क ढूंढते हैं, ठीक है पहले आप ये पूरा कॉपी कर लो फिर मैं माइनर आर्क बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो फटाफट। चलिए तो x का वैल्यू भाई मुझे कितना मिल गया 40 डिग्री। अब अगर मुझे माइनर आर्क निकालने को बोलेंगे ना, माइनर आर्क, तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 40 विच इज नथिंग बट 80। अगर मेजर बोला रहता तो मैं क्या करता, मेजर आर्क के लिए लिखता 7 इंटू एक्स, फिर यहाँ पर लिखता 7 इंटू 40, फिर हो जाता है मेरा 7 4 28 280। बस इतना ही करना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस एट 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, बट इसके अंदर ना आधी चीजें ही पूछी है, पूरी नहीं पूछी है। देखो सबसे पहले क्या बोला है, एओबी। एओबी मेरा कितना आएगा 60 डिग्री, क्या आएगा 60 डिग्री। रीजन, ट्रायंगल ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे एंगल क्या रहेंगे 60 डिग्री रहेंगे। अब यहाँ पर देखो हाफ दिख रहा है, जिधर भी हाफ दिख जाएगा समझ जाना इंस्क्राइब्ड एंगल लग रहा है। सर्कल दिखा और हाफ दिखा और एंगल और आर्क दिख रहा है मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब बताओ मेरा मेजर आर्क ए बी, अगर ये मेरा 60 डिग्री है तो आर्क ए बी भी क्या होगा भाई, तो 60 डिग्री होगा। डेफिनेशन ऑफ मेजर आर्क याद रखो, दिमाग में बिठा लो। अगर मेरा ये सर्कल है, यहाँ से सेंटर से ऐसा एंगल है और ये मेरा 60 डिग्री है, तो ये आर्क का वैल्यू भी होगा 60 डिग्री। बट अगर ये मेरा सर्कल है और ये मेरा एंगल है, बराबर ऐसा, तो इसे हम इंस्क्राइब्ड एंगल बोलेंगे। तो अगर सपोज ये इंस्क्राइब्ड एंगल मेरा 30 डिग्री है तो ये उसका क्या हो जाएगा डबल हो, बराबर। तो ये हो जाएगा 60, मतलब उसका वैल्यू डबल। तो ये दो बोलते ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें तुम देखोगे हमने दोनों पूछा, बराबर। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो यहाँ पर मेजर आर्क ए बी मेरा क्या होगा 60 डिग्री, तो अगेन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 60 डिग्री, और अगर ये 60 डिग्री है तो हाफ करने पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। दिस इज सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो जरा थोड़ा सा और यहाँ पर गेम बताता हूँ आपको। एक्चुअली ना हमारे टेक्स्ट बुक में इस डायग्राम के ऊपर 2 क्वेश्चन है, पहले बेसिक समझो। इस डायग्राम के ऊपर कितने क्वेश्चन है भाई, तो 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा है 2 वैरायटी, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर हमें एंगल मिलता है प्लस आर्क मिलता है। क्या मिलता है, एंगल मिलता है और आर्क मिलता है। और एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको सिर्फ सेगमेंट मिलता है, बराबर। ये समझ में आया क्या बोला मैंने। तो ये जो एंगल और आर्क है, एक मिनट, सेगमेंट वाले को हम बाद में लिखते हैं। तो ये जो मेरा एंगल और आर्क वाला स्टेटमेंट है, इसका जो फॉर्मूला रहता है, इसका जो फॉर्मूला, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा पी क्यू आर, इसको लिखा एस और इसको लिखा टी,
तो ये जो मेरा एंगल और आर्क वाला सेक्शन है इसमें हम क्या लिखेंगे, एंगल। एंगल एक ही हमारे पास आर पी टी, वो जाएगा हाफ। फिर बड़ा आर्क कौन सा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो मैं लिखूंगा आर्क आर टी माइनस आर्क क्यू एस। ये कब, जब तुमको क्वेश्चन में एंगल दिखेगा और आर्क दिखेगा। बट अगर एंगल और आर्क नहीं दिख रहा है तो यहां पर यूज होता है सेगमेंट, और यहां पर हम यूज क्या करते हैं भाई, तो एक्सटर्नल डिविजन ऑफ कॉर्ड। क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल डिविजन ऑफ कॉर्ड। अब देख भाई, तुझे ऐसा लग रहा होगा भाई सर भाई वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। वीडियो बड़ी होने का कारण ये है क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है ना, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि खाली तेरे को यही क्वेश्चन, अगर तूने क्वेश्चन देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, फिर तू कोई भी क्वेश्चन कर सकता, इसलिए थोड़ा सा लंबा तो होगा ही ना। तो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन में ध्यान से चेक करूं तो क्वेश्चन में देखो मेरे को क्या दिख रहा है, आर्क दिख रहा है और आर्क दिख रहा है और एंगल दिख रहा है, बराबर। इसका मतलब मेरा ये वाला प्रॉपर्टी मेरे को यहां पर क्या करना है भाई, तो यूज करना है। मेरा ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, ये इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन वाला प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा, बराबर। समझ में आया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए फटाफट। अब देखो एंट्री लेते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या लोकेट करना है, सबसे पहले तो एंगल। तो एंगल मेरा ये हो गया, आर्क में ये छोटा आर्क है और ये मेरा बड़ा आर्क है। तो मेरा जो प्रॉपर्टी लगेगा वो कैसे लगेगा, देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड। डायरेक्ट आपको ये लिखना है, इसका कोई रीजन है नहीं फिलहाल के लिए। तो आप लिखोगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड। क्या प्रॉपर्टी है भाई, एंगल। एंगल का नाम क्या है, डी बी ई। ये मेरा एंगल है, इज इक्वल टू ये मेरा हाफ हो जाएगा, फिर ब्रैकेट आएगा, फिर मेजर आर्क, बड़ा वाला कौन सा है, डीई, फिर माइनस मेजर आर्क एसी। तो एक बड़ा और माइनस छोटा होगा। अब मुझे क्या करना है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। क्या मेरे को डीबीई का कोई वैल्यू दिया है, नहीं दिया, तो मेरा डीबीई ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा मेरा हाफ। क्या मेरे पास डीई का वैल्यू है, यस। डीई अगर मैं देख रहा हूँ तो डीएक्सई बोल रहा है ना, तो ये मेरे को दिया 105 माइनस मेरा हो जाएगा 47 डिग्रीज में, तो ये हो जाएगा मेरा हाफ ब्रैकेट 105 माइनस, देखो 105 माइनस 47 करो कितना होगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। 15 माइनस 7 कितना होगा, 8। 9 माइनस 4 कितना होगा भाई, तो 5। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 58 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। अब मुझे सिंपली क्या करना है, एंगल डी बी ई निकालने के लिए 58 का हाफ करना। 58 का क्या करना भाई, तो हाफ करना है। अगर मैं 58 का हाफ करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 29 डिग्री। बस इतना ही है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये देख लीजिए, अगेन सेम सेम क्वेश्चन, बट वहां पर क्या हो रहा था, एक्सटर्नल था, और यहां पर क्या है भाई, तो इंटरनल है। क्या है, इंटरनल। अब जब इंटरनल वाला पैटर्न आता है तो उसको कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। देखो जब भी इंटरनल वाला पैटर्न आएगा तो मुझे यहाँ पर सर्कल दिया है, मुझे ऐसे 2 कॉर्ड्स दिए, बराबर। इसका नाम दिया है एम, इसका नाम दिया है एन ओ पी। इसकी भी 2 वैरायटी है, एक या तो एंगल और आर्क दिया होगा, एंगल प्लस आर्क दिखेगा क्वेश्चन में, या तो सेगमेंट दिखेगा। अगर सेगमेंट दिखेगा तो ये हो जाएगा इंटरनल डिविजन। कौन सा डिविजन, इंटरनल डिविजन। और अगर एंगल और आर्क दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंगल और आर्क दिख रहा है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे वो अब भी बताऊंगा तुमको, बराबर। तो चलिए हम क्वेश्चन पहले देखेंगे फिर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में पहले क्या क्या बोला वो देखो। एंगल ए बी ई दिख रहा है, तो ए बी मैंने इधर प्लॉट कर दिया, बराबर। ये मेरा ए बी ई का वैल्यू हो गया। फिर ए ई का वैल्यू कितना दिया, 95। ए ई मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये आर की, और मेरे को डीसी पूछा है। हमेशा यही कंडीशन होगा, हमेशा। मतलब जो एंगल दिया है ना उस एंगल के सामने सामने वाले, देखो ये एक सामने आर्क दिख रहा है और ये किसके सामने, मतलब ये ऐसा स्ट्रेट लाइन बने, बराबर। तो आपका जो स्टेटमेंट होगा, आपका जो स्टेटमेंट होगा सोल्यूशन का स्टेटमेंट भाई, सोल्यूशन का। क्या भाई, ध्यान इधर ही रख, इधर ही रख ध्यान। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व हो रहे, तो ध्यान इधर ही रखने का। एंगल ए बी ई, ये मुझे एंगल दिया है, फिर मैं हाफ लिखूंगा, ये अंदर टच कर रहा था इसलिए मैं दोनों को प्लस कर दूंगा। सिंपली क्या करूंगा भाई, तो प्लस प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, आर्क ए ई प्लस आर्क डी सी, सिंपल, बराबर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, प्रॉपर्टी, रीजन मैंने लिखने को बताया, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड। फिर ए बी का वैल्यू मुझे कितना दिया, 108, तो आई विल राइट 108। फिर मैं लिखेगी क्या, मैं लिखेगी हाफ, फिर ब्रैकेट। आर्क ए कितना दिया है, 95 डिग्री प्लस
क्या आर्क डीसी है? नहीं, तो आर्क डीसी ऐसे ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये 2 को इधर लेकर जाऊंगा, तो ये मेरा हो गया 108 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 2 जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, किस में होगा भाई? तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये लोग फ्री हो जाएंगे तो 95 प्लस आर्क डीसी हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, 108 का डबल, 108 का डबल कितना होता है? 216 इज इक्वल टू 95 प्लस आर्क डीसी। अब ये प्लस 95 दिख रहा है, उसको उधर भगाएगा, उधर उधर भगाएगा तो क्या होगा भाई? माइनस होगा क्या? बराबर ना। तो इसको मैं कैसे लिखेगा, मैं लिखेगा 216 माइनस 95 इज इक्वल टू आर्क डीसी। अब बता भाई, चल माइनस कर, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये मेरा वैल्यू कितना है 216 और 95, माइनस करो, 6 में से 5 गया तो 1 और 21, ये 21 माइनस 9 करो डायरेक्ट, डायरेक्ट देखो कितना आता है 21 माइनस 9, तो क्या इधर का आंसर 12 आएगा? दैट मीन्स जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आने वाला है आर्क डीसी का, वो कितना हो जाएगा भाई? तो 121, कितना हो जाएगा? 121 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए रहेगी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। और भी इसमें क्वेश्चन है बट वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तो पार्ट 2 के लिए वेट करिए और तब तक इतने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।